नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नाद निर्वाणा पर। तो दोस्तों, आज हम जिस अस्त्र के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह एक ऐसा अस्त्र है जो पल भर में सृष्टि का विनाश कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक ऐसा अस्त्र जो पूरी सृष्टि को पल भर में नष्ट कर सकता हो, तो क्या होगा? आज हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र की, जो दिव्य अस्त्र है जिसकी शक्ति का वर्णन केवल महाकाव्यों में नहीं बल्कि पुराणों और लोक गाथाओं में भी मिलता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या है। ब्रह्मास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्मा यानी कि सृष्टि के रचयिता और दूसरा अस्त्र यानी कि दिव्य हथियार। ब्रह्मास्त्र स्वयं ब्रह्मा जी ने रचा था ताकि धर्म की रक्षा हो और अधर्म का नाश हो। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली है कि इसका प्रहार पूरे नगर, सेना, यहाँ तक कि धरती के एक हिस्से को भी नष्ट कर सकता है। ब्रह्मा जी के इस अस्त्र को एक मंत्र के माध्यम से बनाया जाता है। यह कोई भौतिक हथियार नहीं है, बल्कि एक अत्यंत जटिल और गूढ़ दैविक मंत्र से सक्रिय होने वाला दिव्य अस्त्र है। इसे केवल वही योद्धा चला सकता है जो न केवल युद्ध कला में निपुण हो, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी शुद्ध हो। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए एक विशेष संकल्प और मनोउच्चारण के साथ दिव्य ऊर्जा का संचार आवश्यक है। ब्रह्मास्त्र की शक्तियाँ और अगर हम प्रभाव की बात करें तो जब इसे चलाया जाता है तो आकाश में आग का गोला बनता है और प्रचंड प्रकाश से धरती हिल जाती है। इसके प्रभाव से भूमि बंजर हो जाती है, वर्षों तक वर्षा नहीं होती तथा वातावरण में ऐसा हो जाता है कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं। अगर हम दोस्तों आज के युग की बात करें तो आधुनिक युग में इसे न्यूक्लियर वेपन से भी अधिक खतरनाक मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारे इतिहास में ब्रह्मास्त्र कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ है और किन योद्धाओं ने इसे चलाया है। तो केवल चुनिंदा योद्धाओं को इसका ज्ञान मिला था। महाभारत में अर्जुन और अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। रामायण में भगवान राम और रावण के पुत्र इंद्रजीत के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। कुछ अन्य ऋषि और देवताओं के पास भी इसका ज्ञान था। रामायण में ब्रह्मास्त्र जब रावण का वध हुआ तब राम ने इंद्रजीत और रावण के विरुद्ध युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। ब्रह्मास्त्र इंद्रजीत के पास भी था और उन्होंने इसका उपयोग लक्ष्मण के ऊपर किया था। तो अगर हम बात करें महाभारत में ब्रह्मास्त्र के उपयोग की, तो महाभारत के अंत में अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था। अश्वत्थामा और अर्जुन दो ऐसे योद्धा थे जिनको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। लेकिन जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाया तो कृष्ण ने अपने दिव्य चक्कर से उसकी रक्षा की तथा अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अमर रहकर कष्ट भोगेगा। अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र चलाने की कोशिश की, लेकिन ऋषि व्यास ने उन्हें बीच में रोक दिया। अगर
वो दोनों एक साथ ब्रह्मास्त्र चलाते तो पूरी पृथ्वी का विनाश संभव था। तो ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली अस्त्र है कि अगर अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। ब्रह्मास्त्र चलाने के कुछ नियम और शर्तें भी हैं, तो चलिए जानते हैं क्या है वो नियम और शर्तें। ब्रह्मास्त्र केवल एक ही बार चलाया जा सकता है तथा इसे चलाने के बाद उसे बुलाना बहुत कठिन है। केवल वही यह कर सकता है जो मंत्र की पूर्ण सिद्धि रखता हो। इसका उपयोग केवल अत्यधिक संकट स्थिति में ही करना चाहिए, अन्यथा इसे महापाप के समान माना जाता है। अगर हम बात करें आधुनिक दृष्टिकोण की, तो कई लोग ब्रह्मास्त्र को प्राचीन परमाणु हथियार जैसा मानते हैं। महाभारत में जो बंजर भूमि और कई वर्षों तक वर्षा न होने का वर्णन है, वह आधुनिक न्यूक्लियर वार के प्रभाव से काफ़ी मेल खाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन काल से एक उन्नत सभ्यता थी जिसके पास ऐसी विनाशकारी हथियारों का ज्ञान था। अगर हम आज के समय में देखें कि ब्रह्मास्त्र कहाँ है, तो इसका कोई प्रामाणिक सबूत नहीं है कि यह अस्त्र आज मौजूद है। लेकिन हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार यह दिव्य ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में मौजूद है। केवल योग्य साधक ही इसे पा सकते हैं। कुछ मानते हैं कि यह हिमालय या किसी गुप्त लोक में सुरक्षित है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो ब्रह्मास्त्र के ऊपर, जिसकी रचना स्वयं ब्रह्मदेव ने की थी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्या ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक कहानी है या प्राचीन विज्ञान का हिस्सा? क्या यह हमारे पूर्वजों की चेतावनी है कि विनाश की शक्ति किस हद तक जा सकती है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।